लिमिटेड पर भी येट अनदर ट्रेडिंग सेशन जबकि मजबूती है और दूसरा सेशन जबकि ब्रोकरेजेस के पॉजिटिव रेडार पर ये स्टॉक है। खरीदारी की राय के साथ न्यूवामा ने कवरेज शुरू की है और 6,730 के टारगेट से मानकर चल रहे हैं। 5,695 के स्तर पर हमने देखा कल भी मजबूती थी और आज करीब 5% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। रिपोर्ट की माने तो मार्जिन में बढ़ोतरी आगे भी संभव है और लंबी अवधि में रेवेन्यूज यानी कि आय में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट 4.5% की तेजी के साथ बीएसई लिमिटेड और किरण साथी कैम्स पर भी एक राय दीजिएगा। पहले तो हम गेम्स की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से डेली चार्ट हमें देखने को मिल रहा है ओवरऑल एक अच्छी जो ट्रेंड था उसके बाद की जो करेक्शन है काफी शार्प करेक्शन है। 50 डेज और 100 डेज मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया है। कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो 200 डेज मूविंग एवरेज 4100 के आसपास है। सो मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस के पे लॉन्ग नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। जिनके पास है उनको 4100 के नीचे का स्टॉप लॉस एक स्ट्रिक्ट मैनेज करना चाहिए और कोई भी गिरावट आती है इसमें, हालांकि लग रहा है कि गिरावट कंटिन्यू रह सकती है, तो 4100 से लेकर 4200 के बीच में आप लॉन्ग कीजिए और 4100 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए जो उसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज है। तो किसी को फ्रेश खरीदारी करनी हो तो वेट एंड वॉच करना चाहिए कैम्स के अंदर। बीएससी के अंदर अगर हम देखें तो बीएससी में एक शार्प रिकवरी पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं। जो एक फॉलिंग चैनल था उसका ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, स्टॉक 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे गया था, उसके ऊपर भी कल उसने क्लोजिंग दिया है और आज एक गैप अप ओपनिंग भी हुई है। सो हम इस गैप अप को चेज नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी टिप आता है 5600 5500 के बीच में तो मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। 5500 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और ऊपर में कहीं ना कहीं 6000 तक के लेवल बीएससी में देखने को मिल सकते हैं। तो गैप को चेज ना कीजिए, कोई भी टिप आता है तो डेफिनेटली टिप में हम लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गैप को भी फिलहाल चेज नहीं करना है। बीएसई पे देखिए तमाम ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स जो हैं बीएसई पे आती हुई दिख रही है, बड़े टारगेट्स दे रहे हैं, पर ये भी ध्यान रखना है कि जितनी भी ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आती हैं ये इमीडिएट टारगेट्स नहीं बताते हैं। इनका जो नज़रिया होता है वो नेक्स्ट 12 महीने 18 महीने का होता है, तो उसको ध्यान में रख के ही अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तभी आप देखिए बीएसई पर पिछले हाल फिलहाल 3 से 4 दिनों में एक अच्छा मूव ऑलरेडी आ चुका है इस पर्टिकुलर काउंटर में, इसको भी नोट जरूर करिए। चर्चा हम कल भी कर रहे थे, आज सुबह भी मैंने पता किया, बढ़िया चला है 3-3.5%। किरण जी और कितना चल सकता है? बीएससी के खुद चेयरमैन ने माना है कि देखिए एफ&ओ के ऊपर रेगुलेशन से वॉल्यूम कम हुआ है बट वो फेज़ हो गया है, अब मार्केट ज़्यादा अच्छे से रेगुलेटेड है, जो फ्रॉड था वो छट गया है, अब इसका बेनिफिट बीएससी को मिल रहा है। 2 दिन में करीब 6-7% ऊपर आ चुका है। इसी की अगर हम बात करें जैसे आपने बताया कि पिछले 2-3 दिन में काफी एक रिकवरी हमने देखी है, स्टॉक जो अपने 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे था, साथ ही साथ फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था, वहां से एक शार्प रिकवरी या तो ब्रेकआउट हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये गैप को हम चेस नहीं करेंगे। कोई भी डिप आए तो डिप में आप लॉन्ग कीजिए। एक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस जो है वो 5400 का हमें मेंटेन करना है। अगर 5400 ब्रेक नहीं होता है तो 6000 तक की एक स्मार्ट रिकवरी डेफिनेटली कार्ड के ऊपर मतलब हम बीएससी के ऊपर देख सकते हैं। बट मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की यहाँ पे स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए और 5400 का स्टॉप लॉस और ऊपर में 6000 तक के टारगेट।